मैदा से बनी हुई ये ढेर सारी परतों वाली क्रिस्पी और फ्लेकी इवनिंग स्नैक्स एक बार बनाकर आप इसे 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये ख़राब भी नहीं होती है। इसे बनाने के लिए मैंने आधा किलो मैदा ली है। मैदा को हम सबसे पहले अच्छी तरह से छान लेते हैं। ये स्नैक्स आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, उससे भी बहुत ही टेस्टी बनती हैं, लेकिन मैदा से बनाएंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। इसमें हम 1 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स और आधा छोटा चम्मच ही हम इसमें जीरा डालेंगे। 4 से 5 चम्मच हम इसमें देसी घी डालेंगे मोइन के लिए। मैं यहाँ पर मोइन के लिए देसी घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह रिफाइंड तेल भी डाल सकते हैं। अब इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मोइन को हमें आटे में अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये हमने मोइन को आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा पोर्शन लेकर इस तरह से मुट्ठी में दबाएंगी ना तो ये बाइंड हो जाएगा, तो इसमें परफेक्ट मोइन लग गया है। और अब हम इसका सख्त आटा गूँथ कर तैयार करेंगे। आटा गूँथने के लिए मैंने यहाँ पर हल्का गुनगुना पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे और इसका मीडियम सख्त आटा गूँथ कर तैयार करेंगे। ये हमने इसका मीडियम सख्त आटा गूँथ कर तैयार कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह का आपको आटा लगा कर तैयार करना है। अब इसको ढककर हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। एक कटोरी में मैंने यहाँ पर 3 चम्मच पिघला हुआ घी लिया है। इसमें हम 2 चम्मच मैदा डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमने साटा बनाकर तैयार कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह का हमें इसे बनाकर तैयार करना है। अब इसे तो हम साइड में रख देते हैं। आटे को भी रेस्ट करते हुए लगभग 20 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो बिल्कुल आटा अच्छी तरह से सेट हो गया है। इसको एक बार और हम हाथ से अच्छी तरह से मसल कर सॉफ्ट कर लेते हैं। मैंने किचन प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। अभी किचन प्लेटफॉर्म पर ही हम इसे एक बार और हाथ से अच्छी तरह से मसलते हुए इस तरह से लंबी शेप में कर लेते हैं। और अब हम इसकी लोइयाँ कट करेंगे। तो मैं जब भी नमक पारे बनाती हूँ तो किचन प्लेटफॉर्म पर ही बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें बेलने के लिए सरफेस ज़्यादा मिल जाता है। तो मैंने चाकू से इसे 4 बराबर भागों में कट कर लिया है। वैसे आप चाहें तो हाथ से ही लोई भी तोड़ सकते हैं। अभी हम यहाँ पर एक लोई लेंगे, हाथ से अच्छी तरह से इसे दबाते हुए सेट करेंगे। बची हुई लोइयों को मैंने ढक कर रख दिया है ताकि ड्राई ना हो। अभी हमें इसे बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल पतला बेलना है। जैसे हम चपाती बेलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें बेलना है। और अभी हमने ये जो साटा बनाकर तैयार करा था ना, ये हम इसके ऊपर लगाएंगे। एक बार में ज़्यादा भी नहीं लगाना है, बस 1 चम्मच लगाना है। और इसे हाथ से अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला लेते हैं। जैसे हम खारी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हम इसे तैयार करेंगे, जिससे कि इसमें बहुत सारी परतें बनेंगी। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सा सूखा मैदा डालेंगे और इसे साइड से इस तरह से हमें फ़ोल्ड करना है। दूसरे साइड से भी बिल्कुल इसी तरह से फ़ोल्ड करेंगे। अभी ऊपर से फिर से हम ये साटा लगाएंगे। इसे भी हम हाथ से अच्छी तरह से फैला देते हैं। बिल्कुल पतला पतला हमें इसके ऊपर फैलाना है। अब फिर से हम इसके ऊपर सूखी मैदा डालेंगे। बिल्कुल इस तरह से थोड़ी थोड़ी डालनी है। अब यहाँ से हम इसे फिर से फ़ोल्ड करेंगे। इस साइड से भी ऐसे फ़ोल्ड करेंगे, हाथ से अच्छी तरह से दबा देते हैं और अब हम इसे फिर से बेल लेते हैं। अब हम इसे बिल्कुल लंबा लंबा बेलेंगे। एक साइड से ही हमें बेलना है, इस तरह से दबाते हुए। तो ये हमने इसको बिल्कुल लंबा सीट की तरह बेल लिया है। अब इसके ऊपर फिर से हमें तैयार साटा लगाएंगे। फिंगर से अच्छी तरह से इसको फैला लेते हैं। तो इसे हम बिल्कुल इसके बीच बीच में ही लगाएंगे और इसके किनारों के ऊपर हमें ये साटा नहीं लगाना है, किनारों को हमें छोड़ देना है। अब हम इसके ऊपर सूखी मैदा डालेंगे। तो ये भी हमें बिल्कुल इसके बीच बीच में ही डालनी है, किनारों पर नहीं डालनी है, क्योंकि किनारों को हमें यहाँ पर चिपकाना है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी लिया है, फिंगर को इस तरह से डिप करना है और किनारों के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी लगा देना है, जिससे कि अच्छी तरह से किनारे इसके चिपक जाएंगे।
अभी हम इसे ऐसे फ़ोल्ड करेंगे, किनारों को अच्छी तरह से मिलाकर रखेंगे और हाथ से हल्का सा दबा देते हैं। अब बेलन से हम इसे थोड़ा सा और बेल लेते हैं। बेलकर हम इसे थोड़ा सा और पतला कर लेंगे, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, थोड़ा इसे हम मोटा ही रखेंगे। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे थोड़ा मोटा ही रखना है। जैसे हम चपाती बनाते हैं ना, उसे थोड़ा मोटा ही रखेंगे। अभी हम इसके नमक पारे कट करेंगे। तो साइड से हमने जो अनइवन था ना, उसको कट कर दिया है। अब यहाँ पर लगभग आधा इंच की चौड़ाई में हमें लंबी लंबी पट्टियाँ कट करनी है। आप चाहें तो चाकू से भी कट कर सकते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा कटर से काम थोड़ा जल्दी हो जाता है और फिनिशिंग से भी हो जाता है। और अभी आप देख सकते हैं ना, कट करने के बाद में इसमें ढेर सारी परतें दिखाई दे रही हैं, और जब हम इसे फ्राई करेंगे ना, तो ये परतें और भी अच्छे से दिखाई देंगी। तो अब इसे हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से मैंने सारे आटे से ये नमक पारे बेल कर कट कर लिए हैं। तेल भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, तो तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अच्छी तरह से गर्म होने के बाद में ही हमें ये नमक पारे फ्राई करने के लिए इसमें डालने हैं। तो मैं इसे 2 बैच में फ्राई कर रही हूँ, आधे ही डाले हैं मैंने अभी। जब हम नमक पारे डालते हैं ना, तो तेल का टेम्परेचर जो है ना, एक बार कम हो जाता है। तो गैस की फ्लेम को आप स्टार्टिंग में हाई रख सकते हैं, और जब थोड़े से फ्राई हो जाए ना, ऊपर उठने लगे, उसके बाद में गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें, और बिल्कुल लो फ्लेम पर इस तरह से चम्मच से पलटते हुए हम इसे चारों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करना है। बिल्कुल लो फ्लेम ही रखनी है, जिससे कि ये अंदर तक बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई होंगे और क्रिस्पी और फ्लेकी बनेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, इनका कलर भी चेंज हो गया है। अभी झर में हम इसे थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल वापस कढ़ाई में चला जाए। सुना आपने? साउंड से ही पता चल रहा है ये कितने क्रिस्पी बने हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेते हैं। ये नमक पारे आप एक बार बनाकर इसे 5 से 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये ख़राब भी नहीं होते हैं। आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। होली, दिवाली हो या फिर कोई भी फंक्शन हो या घर में मेहमान आए, तो उनके लिए आप ये नमक पारे बनाकर ज़रूर रखें। ये चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ढेर सारी परतों वाले क्रिस्पी और फ्लेकी नमक पारे खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो हम आपको इसे तोड़कर दिखा देते हैं। तो देखा आपने कितनी क्रिस्पी और फ्लेकी ये नमक पारे बनकर तैयार हुए हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।